पंचो राम राम। राम। आज के शीर्षक है कि गुप्त नवरात्रि। आजकल एक बड़ी समस्या चलत है जी। कि हमारे बड़े नौजवान लड़के हैं जो सनातन संस्कृति में आना चाहते हैं और मंत्र सीखते हैं, उनको कोई सिद्धि होती नहीं और ना कोई गुरु बताता है कि बेटा इसको कैसे सिद्ध करो। जी। बस पैसा ले लिया, इसको 1.25 लाख कर डालो, 13 लाख कर डालो, ये कर डालो। अनुभव शायद गुरु को ही ना पता रहे और गुरु को खुद पता, मेन बात यही है ना। तो आज की वीडियो महाराज जी। हमारे उन दर्शकों के लिए है कि उनके पास अगर कोई भी सिद्ध साबर मंत्र या कोई भी सिद्ध साधना है, वो अभी तक विफल हुए हैं, तो हम उन साधना को कैसे जागृत करें और वो कैसे सिद्ध हों, उसका आज मैं प्रयोग बता रहा हूं। यही गुप्त नवरात्रि नहीं, कोई भी गुप्त नवरात्रि हो, उसमें आप अपनी समस्त प्रकार की साधनाओं को जागृत कर सकते हैं। उसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं और साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहते हैं सिद्धि साधना के लिए। जैसे ये 15 जुलाई से 23 जुलाई जी। करना क्या है कि आपके पास जितने मंत्र हो, सबसे पहले उनको कागज पे साफ साफ लिख लो, शुद्ध। और प्रथम नवरात्रि को आपको 14 कलश लेना है, उसमें जल भरना है। ध्यान से सुनना, ये कोई बताएगा नहीं। 14 कलश रखना और एक दूसरे का मुंह ऐसे जैसे सटाक नहीं बांधा जाता है, जैसे एक दूसरे के साथ लाइन में रस्सी और बांस लगा के बांध दो जी। और 14 कलश में पानी भर दो और 14 में पंचरत्न, जो कलश का एक नियम होता है, किसी ब्राह्मण को बुला के 14 कलश को, उसको पानी, जल और क्या कहते हैं, आपको एक सिक्का, पंचरत्न और सप्त धान्य ये डालकर ढक्कन लगा देना है। उस ढक्कन के ऊपर चावल या गेहूं भरना है। जी। ढेरी लगा। ठीक है जी। लगाने के बाद उसके ऊपर 3 या 4 फोल्ड करके आपको कंबल रखना है। कलश के ऊपर? हाँ, कंबल रखना है। जी। ठीक है। कंबल रखने के बाद पुनः आपको कुश रखना है, एक लेयर कुश रखना है। जी। कुश घास होती है। जी। फिर आपको एक सफेद रंग का आसन उसके ऊपर रखना है। जी। फिर एक लाल कंबल फिर बिछा देना है या लाल आसन, एक रंग का हो। अब ये आपका वरुण आसन तैयार है। क्या बोलते हैं इसका? वरुण आसन। वरुण आसन। और वरुण आसन यूट्यूब की दुनिया में कितना भी बड़ा तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक हो, मैं चैलेंज करता हूं, आज की तारीख में वीडियो पड़ रही है, किसी की मतलब ये भाषा नहीं कहना चाहिए, किसी ने आज तक का बताया ही नहीं होगा कि वरुण आसन से सिद्धि कैसे मिलती है। अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्धि साधना करना, वरुण आसन ऐसे बनाइए और गुप्त नवरात्रि में पूजालय स्थान पर उत्तर मुख होके प्रातः काल इसके ऊपर बैठना है, व्रत रहना है, लाल रंग का कपड़ा पहनेंगे और सामने एक कलश और बनाना है जो दूर रहेगा, उस पर नारियल और उसके नीचे 5 दीपक घी के जलेंगे। इसी आसन पर बैठकर उत्तर मुख आप कोई भी मंत्र का जाप 11 माला डेली कर लेंगे। इसमें नहीं कि हम 1 घंटे बाद 1 माला जाप किए, दूसरा 13, 14 मंत्र जगा लो। अगर आपके पास 3-4 मंत्र हैं तो एक का सुबह कर लो, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 के बीच में, एक 5 से 7 के बीच में, फिर छोड़ दो, फिर शाम को 4 से 6 के बीच में और रात को 9 से 11 के बीच में। ठीक, ऐसे 4 शिफ्ट में कर सकते हैं। नियम यह रहेगा कि इस काल में आप चित्त चरित्र से बिल्कुल शुद्ध रहना, किसी प्रकार का नशा, धूम्रपान, मद्यपान नहीं करना है। एकदम हर बहन बेटी को माता का स्वरूप मानना है, यहां तक कि आपकी धर्म पत्नी भी हो। इसको जाहिल लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो मातृ शक्ति से जुड़े होंगे उस पीरियड उनको भी प्रणाम करना, बड़े भक्ति भाव से देखना है। एक टाइम भोजन करना है, कम बोलना है, ये इतना कर लीजिए। लास्ट वाले दिन ये जितने मटके हैं, जितने कलश हैं, इनको एक एक खोलना है। कंबल को आप सुरक्षित रखिए, आसन को सुरक्षित रखिए। जो मटके का जल है वो आपको किसी आम के पेड़ के नीचे या अमरूद या फलदार वृक्ष के नीचे, केले के नीचे, अनार के नीचे या अपने बाग में, बगीचे में, पौधे के पास ही
आपको उसको एक एक अपने ऊपर स्नान कर लेना है, जी। ठीक है। जी। उसके बाद घर में पकवान बनाकर 5 या 7 कन्याओं को भोजन करा देना है, और बाकी बच्चे कलश खाली को इनको जल के अंदर विसर्जन, कभी भी विसर्जन खाली नहीं करना चाहिए, उसके साथ कुछ मिठाई, कुछ सिक्का, ठीक, उसकी भेंट गंगा माँ को देना पड़ता है, उसको विसर्जन कर दें, प्रणाम कर लीजिए। इतना करने के बाद आपके जो भी मंत्र होंगे, जो भी तंत्र होंगे, जो भी साधना होंगी, वो सफल हो जाएंगी। उसके बाद जो भी साधना जीवन में करोगे, एक बार में खटाखट फटाफट होंगी। कोई बताया आज तक? बताइए, आप खुद ये भी बताइए, नहीं, अभी किसी ने नहीं है कोई बताया? किसी यहाँ को- तो दिखाते हैं ना यूट्यूब पे, लिखे क्या आपकी पड़ोसन को आप प्यार करते हैं, काली मिर्च के ऊपर है शीला की जवानी लिखकर 3 बार फूंक दो, आपकी पड़ोसन संभोग के लिए आतुर होके आएगी। कितने नालायक लोग हैं, वो केवल ये नहीं सोचते उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी बहन होगी, उनकी भी पत्नी होगी। ऐसे गंदे लोग, ये जो साले बाबा हैं, बाबा के नाम पे कलंक, लुटेरे, दलिद्र, नाजायज औलाद, जो दूसरे की बहन बेटियों को इस तरीके लिखते हैं, उनके खुद मालूम करो। ये वीडियो ही बनाते रहते हैं, उनकी मैडम खुद कहते होंगे, सुनते हो जी, मैं सब्जी लेके आती हूँ, उधर पकौड़ी तल जाती होगी। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कमीनों के लिए बोलना पड़ेगा। क्यों बोलो भाई, किसी की बहन बेटी को? खुद ही शंकर वर्ण के होंगे। संक्रमण के होंगे। और हमारी पब्लिक भी बड़ी गधी, कुछ ऐसी पब्लिक होते हैं नालायक, जिनकी पैदाइश में कुछ फर्क है, उनको वही अच्छा उनको लगता वही अच्छा लगता है। है, वही सुनते वो अपनी बहन बेटी नहीं देखेंगे, दूसरे की पत्नी कैसी है, उनकी पड़ोसन कैसी है, सामने वाली आंटी कैसी है। लेडीज भी लोग ऐसी वीडियो देती हैं, जी, बहुत देती हैं। ऐसी लेडीज जिनका कोई ठिकाना नहीं कि कितने प्लेटफॉर्म बदली होंगी, हाँ, हाफ प्लेट मोमोज पे चली गई होंगी, वो भी तांत्रिक बन के इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। सुधर जाओ, नहीं तो सनातन सेवा इन चीजों के लिए जागरूक हो चुका है, और देश के तमाम हिस्से में ये कार्यकर्ता हमारे जुड़ रहे हैं, जो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल रजिस्टर हो चुका है। बुरा मत मानना, हम लोगों को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही बात। लेकिन क्या किया जाए भाई, आप खुद सोचिए, आपकी धर्म पत्नी है, बहन बेटी, कोई पड़ोसी अगर आपकी बहन बेटी के लिए ऐसा सोचे तो कितनी बुरी बात है बहुत बुरी। बहुत गलत। भाई। हमारे तो कोई भी देश में रहने वाली नहीं, विदेश में भी रहने वाली किसी जाति धर्म की कोई भी बहन बेटी है तो हमारी बहन बेटी है? उसकी रक्षा करना चाहिए, करना ही चाहिए। उसका सम्मान करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल जी भगवान। है? बेटियां उनका चरण धुलना चाहिए, बेटियां चाहे जिस विभाग के किसी जाति की हो। हम लोग तो ऐसे चरण छूते हैं, हमारे आश्रम आती हैं, हम ये नहीं देखते कि वो शूद्र हैं, पासी हैं, बाभन है, ठाकुर हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई है, हो कन्या। बेटे के, अरे कन्या तो भाई लक्ष्मी है साक्षात, उसका पग हमारे सर पे मिल जाए वो महत्वपूर्ण होता है। वही तो ध्यान रहे, ऐसे लोगों का विरोध करें, ऐसी वीडियो कभी देखने को मिले रिपोर्ट करिए। जय श्री राम। जय